दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, ये टीएमसी का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो को बांग्ला में घोषणा पत्र या फिर संकल्प पत्र लिखते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बांग्ला में अपने मैनिफेस्टो का नाम दिया इश्तेहार। सवाल है क्यों? इश्तेहार नाम क्यों दिया गया? वैसे इश्तेहार से आपको कुछ याद आया? इश्तेहार नाम रेड इश्तेहार की याद दिलाता है, वही रेड इश्तेहार जिसके कारण 1905 में बंगाली हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था। तो 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का प्लान लेकर आया, जिसे फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल कहा जाता है। प्रशासनिक सुधार को औपचारिक वजह बताई गई, लेकिन असली खेला था भारतीयों को बांटने का। फरवरी 1904 में कर्जन ढाका गए और वहां नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह से मिले। सलीमुल्लाह कर्जन के साथ मिला और फिर शुरू हुआ वो अभियान जिसने पूरी बंगाल को आग में झोंक दिया। सलीमुल्लाह ने दूसरे मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर लाल इश्तेहार निकाला। उसे इश्तेहार या फिर पैम्फलेट को गांव गांव, बाजार बाजार, मस्जिद मस्जिद पहुंचाया गया। जानते हैं उस लाल इश्तेहार में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, हिंदुओं ने तुम्हें लूटा है, हिंदुओं पर हमला करो, लूटो, आग लगाओ, कोई सजा नहीं होगी। नतीजा यह हुआ कि पूर्वी बंगाल जहां हिंदू अल्पसंख्यक थे, वहां हिंदुओं पर संगठित हमले शुरू हो गए। मयमनसिंह और कोमिला इलाकों में हिंदुओं की दुकानों पर सामूहिक लूट की गई। कई गांवों में हिंदू परिवारों के घरों पर हमले किए गए। महिलाओं पर अत्याचार किए गए। मेलों और बाजारों में हिंदुओं को निशाना बनाकर मारपीट की गई। मंदिरों को तोड़ने और संपत्ति छीनने के संगठित मामले भी सामने आए। हिंसा इतनी बढ़ गई कि पूरा पूर्वी बंगाल हिंसा की आग में झुलसता रहा। हिंदू मरते रहे, लेकिन अंग्रेजों की पुलिस, अंग्रेजों की अदालतें, अंग्रेजों का प्रशासन और सलीमुल्लाह के लोग सब के सब चुप रहे, मानो मुंह से ले आओ। आरोपियों के ऊपर, दंगाइयों के ऊपर, हिंसाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इश्तेहार ने खुली छूट देख रखी थी, हमला करो, एक्शन नहीं होगा। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये वो इतिहास है जो बंगाल के बुजुर्ग आज भी सुनाते हैं। स्वदेशी आंदोलन इसी विभाजन के खिलाफ जन्मा था। मजे की बात यह है कि अब 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार रख रही हैं। सवाल उठता है कि क्या ये नाम सिर्फ संयोग है या 1905 का वो लाल इश्तेहार नए रूप में 2026 के चुनाव में लौट रहा है।